Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT and Keshav Malpani. So a lot of you, I'm sure, have started preparing for your MHCET exam after CLAT. लेकिन हमको ये एक बड़ा डाउट है कि जब बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो कैसे हम मैनेज करेंगे, बिकॉज अभी भी अ लॉट ऑफ यू आर प्रॉब्ली राइटिंग योर प्री बोर्ड्स। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्री बोर्ड्स नहीं भी अगर दे रहे हैं तो बोर्ड्स की प्रेपरेशन काफी स्ट्रांगली आप लोगों की चल रही है। तो हाउ टू मैनेज इट विद योर एमएचसीटी प्रिपरेशन इज व्हाट वी आर गोइंग टू बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बहुत ही सिंपल एक सिस्टम और स्ट्रैटेजी जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज द डेट्स। तो अगर आप देखोगे अपना एमएचसीटी एग्जाम 8 मई को है इस साल। योर बोर्ड्स विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ फेब एंड विल गो ऑन टिल द एंड ऑफ मार्च। तो हमारा जो प्रॉब्लमैटिक मंथ है दैट वी नीड टू फिगर आउट फॉर आवर प्रिपरेशन इज मार्च 2026, बिकॉज इस पूरे मंथ ऑलमोस्ट हमारा बोर्ड एग्जाम चल रहा होगा। तो मैं क्या ऐसा करूं कि बोर्ड्स के साथ साथ मैं एमएचसीटी में भी अच्छा कर पाऊं। तो मैं इस पर्टिकुलर सेशन में आपको जो पिछले कुछ सालों में इनफैक्ट जो टॉपर्स ने किया है ना एमएचसीटी में, हाउ हैव दे मैनेज देयर बोर्ड्स एंड एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट इन दिस सेशन। और ये बहुत ही सिंपल प्लान है और ये सिर्फ सुनने में सिंपल नहीं है, अगर आप कंसिस्टेंट हो ना तो इसका एग्जीक्यूशन भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइज इज टू बी कंसिस्टेंट। हमको कई बार क्या लगता है कि हम सिर्फ 12th के लिए पढ़ेंगे, एमएचसीटी छोड़ देते, ठीक है चलो दैट्स आल्सो फेयर चॉइस, लेकिन फिर उसके लिए तो उस दिन ठीक से पढ़ो ना। हम लोग पहले पार्ट ऑफ द डे को पूरा खराब करते हैं, फिर उसके बाद में शुरू करते हैं एंड वी आर स्टक इन दैट पर्टिकुलर लूप। हमको 100% ये बात पता है कि अगर हम 100% अपना दें इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेके या बोर्ड्स को लेके, तो हम दोनों चीजों को काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं, है ना। सो हाउ एम आई गोइंग टू मैनेज माई एमएचसीटी विद बोर्ड्स इज, सबसे इंपॉर्टेंट है जैन और फेब मंथ्स में जितना टाइम बचा है उसको मैक्सिमाइज करो एंड द पोर्शंस दैट यू फील आर वीकर, could be maths, could be analytical reasoning, could be GK, static GK and so on, उन सारी चीजों को सबसे पहले कवर कर लो। बिकॉज अगर आप उनको पहले कवर कर लोगे तो आपके दिमाग में एटलीस्ट ये चीजें रहेंगी कि मैंने जो मुझे डिफिकल्ट चीजें लगती थी वो कर ली है, अब मेरे पास इजियर चीजें बची हैं विच इज क्वाइट पॉसिबल गोइंग फॉरवर्ड, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, अभी फिलहाल अगर आप 3 से 4 आवर्स दे सकते हो तो उसका जनरल तरीका ये होता है कि अपने दिन को 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ एमएचसीईटी या कोई भी ओलेट का एग्जाम दे रहे हो तो एमएचसीईटी के तो एमएचसीईटी देके सबका कोर्स कवर हो जाता है ना, सीयूईटी का, पीयूसीईटी का, एआईएल सबका, राइट। अब यहां पर अगर आप ये एग्जाम दे रहे हो तो 3 से 4 घंटे फर्स्ट हाफ में आप एमएचसीईटी की प्रिपरेशन को दे सकते हो, या फिर सेकेंड हाफ में 3 से 4 घंटे दे सकते हो एंड 1 हाफ कैन बी केप्ट फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। फेयर, हम कर सकते हैं ये। एक दिन में इफेक्टिवली आप बोर्ड्स के लिए भी 4 से 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ते हो, और इससे ज्यादा देखो जरूरत भी नहीं है। आप कितना भी बोल दो कि मैंने क्लैट की वजह से फोकस नहीं किया, बोर्ड एग्जाम मैंने भी दिया है, सबने दिया है, ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आप लग के 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो, इट इज गुड इनफ। हम लोग क्या करते हैं ना, हर चीज के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी रैंडम यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, स्ट्रैटेजीज देखेंगे। समय मत बर्बाद करो, किताब उठाओ, पढ़ना शुरू करो, ठीक है। बहुत क्लियर एग्जाम है, क्लियर सिलेबस है, क्लियर बुक्स है, ठीक है। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ टू मच। देन उसके बाद में जब आपका मार्च महीना आ जाएगा, आई अंडरस्टैंड यू विल नॉट बी एबल टू गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम। तो अगर कोई ऐसा डे है जहां पर अगले दिन आपका एग्जाम है, आप एक भी यू कुड से आर या एक भी मिनट एमएचसीटी को नहीं दे सकते हो, फेयर। लेकिन कई बार एग्जाम्स होते हैं जहां पर आपकी 8-8 दिन की छुट्टी होती है ना। तो इसीलिए जो एक्सटेंडेड जो लॉन्ग एग्जाम ब्रेक्स होते हैं ना, उसको आप प्रैक्टिस और क्लासेस के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि पूरे मार्च में एमएचसीटी को टच ही ना करना मे बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो आप एक एवरेज निकाल सकते हो कि किसी दिन 1 घंटा किया, किसी दिन 2 घंटा किया, लेकिन आप टच में हो प्रेपरेशन के। जिस दिन आपको 2 घंटे मिले और आपको लगा कि ठीक ठाक टाइम है, उस दिन एक वॉक कर दिया। हफ्ते में एक दिन बोर्ड्स के साथ भी ऐसा निकाला जा सकता है। तो आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर वी स्टार्ट डोंट स्टार्ट रैंटिंग अबाउट इट कि यार कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। करना पड़ेगा, हमारे पास नहीं है ऑप्शन, है ना। हमारे पास दोनों चीजें हमें मेंटेन करनी है, 12th में भी अच्छा स्कोर लाना है, एट द सेम टाइम आई वांट टू डू वेल इन माय एमएचसीटी एग्जाम आल्सो। अगेन आपको पता है द काइंड ऑफ कंपटीशन दिस हैज, सो देयरफॉर यू हैव टू काइंड ऑफ जगल विद बोथ, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको उस मोड में आना पड़ेगा वेर यू नीड टू पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, राइट। तो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर कि आप 3 से 4 घंटे आराम से इस पर्टिकुलर मंथ में और फेब मंथ में दे पा रहे हो। आपके जब एग्जाम स्टार्ट होते हैं तब आप उसको 1 से 2 घंटे पर ला सकते हो, एंड देन व्हेन वी मूव टू अप्रैल अगेन, जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो हम इसको 5 to 6 आवर्स कर देंगे, बिकॉज आपके पास उस टाइम और कुछ काम नहीं होगा, ठीक है। तो विल मेक इट 5 to 6 आवर्स। अगर आप साथ में क्लैट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो विल मेक इट 4 to 5 आवर्स, राइट। तो ऐसे प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। जब मेरा बोर्ड एग्जाम एकदम ही सर पे है,
चारू हो गया है, यस बोर्ड आर माय प्रायोरिटी, आई विल रिड्यूस द टाइम। जब मैं आगे चला जाऊंगा अप्रैल में और मेरे को क्लैट की भी प्रिपरेशन करनी है, लेकिन उस टाइम मेरा एमएचसीईटी सर पे होगा, तो मैं यहां पर आवर्स बढ़ाऊंगा, है ना, क्लैट की फिर भी मैं कमी रखूंगा, एंड देन आई विल इंक्रीज माय क्लैट आवर्स आल्सो, राइट? दैट इज हाउ इट वर्क्स। द आइडिया इज टू कीप इट वेरी सिंपल, डोंट अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड, एंड यू ऑल्सो एक एक्सरसाइज बताता हूं आपको, अगर इसमें आपको श्योर होना है ना, आप पता है क्या कर सकते हो? आज का दिन है, जिस दिन आप वीडियो देख रहे हो ना, आज का दिन है या फिर आज से पिछला दिन है, आप सिर्फ ये नोटिस करो कि कौन सा ऐसा टाइम था ड्यूरिंग द डे जो आपने पूरी तरह से वेस्ट किया स्क्रॉलिंग करने में, इधर उधर कम्युनिटीज में बातें करने में, है ना, या फिर मतलब कुछ ऐसा अनप्रोडक्टिव करने में जो आपको जेन्युइनली हेल्प नहीं करने वाला। आप दिन के कम से कम 3-4 घंटे निकाल सकते हो आराम से, ठीक है? तो 3-4 तो चाहिए ही नहीं, आई एम आस्किंग फॉर 2, ठीक है? 2 घंटे 3 घंटे अगर एक्स्ट्रा निकालो, इट इज सर्टेनली पॉसिबल दैट यू आर एबल टू वेरी इजीली मैनेज बोथ द एग्जाम्स, राइट? इट्स अपॉन यू नाउ, ठीक है? इन ऑर्डर टू स्टे कंसिस्टेंट कि भाई हम लोग रेगुलर क्लासेस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, यू कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ आवर संकल्प बैच फॉर एमएचसीईटी 5 ईयर 2025 और 2026, ठीक है? तो यहां पर क्या होगा कि आपको पता है कि मेरी क्लास का शेड्यूल ये है, मेरे को हर संडे एक टेस्ट देना है, मेरे को इतने सेक्शनल टेस्ट देने हैं, तो आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होगे, आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाएगा। कई बार ये प्रॉब्लम होती है कि कब पढ़े कब छोड़े, दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो मोस्ट ऑफ द पीपल हु हैव क्रैक्ड बिफोर यू एज वेल had these sort of issues, ठीक है? कुछ लोग प्योर ड्रॉपर्स होते हैं, बट ज्यादातर लोग तो वही होते हैं जो 12th के साथ दे रहे हैं, है ना, या 12th के जस्ट बाद में एमएचसीईटी दे रहे हैं। तो इसलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो दिस पर्टिकुलर लीड, एंड विदाउट एनी डाउट अबाउट द क्वालिटी दैट इज गोइंग टू बी गिवन टू यू एट द मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट, यू कैन जॉइन अस एंड वी प्रॉमिस यू टू एंश्योर कि आप दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सको। इफ यू नीड टू टॉक टू आवर काउंसलर, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर वेरी वेरी इजीली। I'll also give you, you could say, secret information. So you can use my code Malpani, MALPANI, to get more discounts on this particular batch and start a preparation right away. Link आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। लिंक के लिए आप वेबसाइट पर भी जा सकते हो, है ना, ऑब्वियसली वहां तो बैचेस मिल जाएंगे आपको। You can also download our app from Google Play Store or App Store, right? That's it about this session. Thank you so much for attending, guys. I'll see you again.